आदमी हूँ और मैं मानता हूँ किसी भी दल की रीढ़ की हड्डी उसका संगठन ही होता है। जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप रखना संभव नहीं होगा। और कई राजनीतिक दल इतिहास में भी इस राज्यों में कार्यक्रम लगे। हम लोग झारखंड हम लोग गए, वहाँ पे पार्टी का कार्यक्रम मार दिया गया था। उस वक्त हम लोग राजस्थान गए थे, डाउन साउथ, जिसमें गुजरात भी एक राज्य है। इसी सूरत में पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। बिहार के दिनों में गोधरा में पार्टी का उन्होंने देखे का, उन्होंने कार्य भी किया और उसका समाधान ढूंढने का प्रदेश अध्यक्ष और उस प्रदेश के प्रमुख साथी यहाँ पर उपस्थित थे। मैं इस संगठन को लेकर मैं इसका जिक्र मेरे संगठन पर ही किया गया था। मेरे संगठन के ही लोगों को तोड़ने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया था जो रामविलास पासवान जी और उन्होंने मेरे पार्टी, और मैं मानता हूँ मैं खुद संगठन का आदमी हूँ और मैं मानता हूँ किसी भी दल की रीढ़ की हड्डी उसका संगठन ही होता है। जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं तो जरूर हम लोग का ध्यान केंद्रित हो जाता है और राजनीतिक हैसियत आंकी जाती है आपके संसद और विधानसभा या विधान परिषद में आपके संख्या बल को लेकर। पर क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं जहां ये मानता हूँ कि भैया मैं राजनीतिक दल चला रहा हूँ तो यकीनन जनप्रतिनिधियों का भी संख्या बल मायने रखता है। पर अगर संगठन नहीं है आपके पास तो ये संख्या बल भी नहीं रहने वाला। और अगर ये संगठन है आपके पास तो आज भले आपके पास ये संख्या बल नहीं हो, पर कल जरूर वो संख्या बल पिछली बार से ज्यादा मजबूती से आएगी। और जो लोग उस संख्या बल पर हतोत्साहित हो रहे हैं वो अपने संगठन पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आज जो संख्या बल उनके पास है उसको बचाए रखना संभव नहीं होगा। और कई राजनीतिक दल इतिहास में भी इस बात के गवाह रहे। कई बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो दशकों तक सत्ता में रही और दौर एक ऐसा आया जब वो अपने संगठन पे ध्यान नहीं दे पाए, उस संगठन वो सत्ता से बाहर हुए। और कई ऐसे दल जिनका संख्या बल जनप्रतिनिधियों की संख्या के हिसाब से ना के बराबर था, पर अपने संगठन की ताकत से उन्होंने सत्ता में आने का काम किया। मैं मौजूदा परिस्थितियों से बिना विचलित हुए, बिना घबराए और बिना अपना धैर्य खोए मजबूती से निरंतरता में अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य में लगा हुआ। बिहार जहाँ से मूलतः इस पार्टी का उदय होता है, जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार में तो जरूर यकीनन हम लोग ध्यान केंद्रित अपना कर ही रहे हैं। और मेरे तमाम वो साथी, प्रेस मीडिया के भी वो साथी जो बिहार से आते हों या जो बिहार आते जाते रहे हों, वो इस बात से सहमत होंगे, और मैं कई उन चेहरों को देख भी रहा हूँ संबोधित करते हुए, वो इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में आज की तारीख में पार्टी ने एक नई ताकत यकीनन हासिल की है, संगठन के माध्यम से भी और अपने जनाधार को बढ़ाने के माध्यम से ही। पर पार्टी अपने आप को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखने वाली है। पार्टी का विस्तार देश भर में हो, इसी उद्देश्य से विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे खुद के कई राज्यों में कार्यक्रम लगे। हम लोग राजस्थान में पार्टी का कार्यक्रम हुआ, जिस वक्त राजस्थान में एक वो दुखद घटना भी घटी थी जालोर में, जिस तरीके से उस बच्चे को पीट कर मार दिया गया था। उस वक्त हम लोग राजस्थान गए थे, डाउन साउथ हम लोग के कई राज्यों में कार्यक्रम लगे। हम लोग कर्नाटक गए, हम लोग तमिलनाडु हम लोग गए, राजस्थान हम लोग गए, गुजरात में हमारा कार्यक्रम था। गुजरात का जब मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ के कार्यक्रमों का महत्व आज की तारीख में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव भी है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये निर्णय लिया है कि पार्टी जहाँ जहाँ पे भी हम लोग का संगठन मजबूत है, और जो कि आपने गर्व से कह सकते चुनाव लड़ी थी, जिसमें गुजरात भी एक राज्य है। इसी सोच के साथ गुजरात के विभिन्न जिलों में मेरे कार्यक्रम हाल फिलहाल के दिनों में लगे और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। अहमदाबाद हम लोग गए थे, सूरत में पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। बिहार के दिनों में गोधरा में पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। आने वाले हफ्ते में राजकोट का हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो तमाम विभिन्न उन्होंने देखे का, उन्होंने कार्य भी किया और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास भी किया। उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। सूची पे काम शुरू हो चुका है। कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे पहले भी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। कई हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं जो
जो वहाँ से आते हैं, तिजोरीवाला जी हैं, शकील तिजोरीवाला जी और कई और ऐसे साथी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं और जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था और मजबूत पकड़ अलग अलग विधानसभा में इन तमाम हमारे साथियों की रही है। कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे ये जरूर अभी चर्चा का विषय है। एक बार अधिसूचना आती है उस वक्त इस बात को साझा किया जाएगा। आज की ही बैठक में हमारे हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मजबूती से इस बात को रखा गया कि अधिसूचना वहाँ पे जारी हो गई है और वहाँ पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं क्योंकि हिमाचल में हाल फिलहाल के दिनों में संगठन में कुछ बदलाव हुए थे, पर उस बदलाव के बावजूद संगठन कम समय में इतनी मजबूती से तैयार किया जा चुका है कि वहाँ पर भी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा चुनाव लड़ने का सुझाव चुनाव प्रभारी की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की जाएगी और जिन सीटों पर राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहेगी वो सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी और उस सुझावों पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे और संभवतः कुछ ही सीटों पर सही पर हिमाचल में भी पार्टी से भी रह चुका है। पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ की विधानसभाओं में हमारे नेताओं के द्वारा किया जा चुका है। हिमाचल में हमारे विधायक रहे हैं, मणिपुर में हम लोग के विधायक हम लोग के मंत्री भी वहाँ पे रहे हैं। तो इन्हीं बातों को इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक आयोजित की गई जहाँ पे संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके उसको लेकर भी ये चर्चा हुई। साथ ही में परंपरा स्वरूप राष्ट्रीय पारित किया गया है कई ऐसे वहाँ से हमारे सिटी एमएलए हम लोग चाहते थे क्योंकि वो सीट दी जाए पर गठबंधन में वो सीट हम लोग को नहीं मिली और वहाँ पे अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे चिंता मणिपुर में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई क्योंकि वहाँ पे बहुमत एक आध सीट से ही आगे पीछे हो रहा था और वहाँ की सरकार में मंत्री भी थे। हिमाचल में भी इससे पहले हमारे विधायक रह चुके हैं तो पार्टी यहाँ पे आरक्षण की पक्षधर रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो मजबूती से। हमारे नेता आदरणीय रामदास पासवान जी ने इसकी लड़ाई लड़ी, हम लोग भी उतनी ही मजबूती से। आज की तारीख में जहाँ पे तीव्रता से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे तीव्रता से सरकारी नौकरियां घटकर प्राइवेट नौकरियां वहाँ पर बढ़ती जा रही है, हम लोग पुनः इस मांग को मजबूती से उठाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिया जाए। जरूरी है क्योंकि आजादी के 75 साल के बाद भी भाई आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है उसे घोड़ी पे चढ़ने से ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। आज भी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है और हमारे नेता ने तो सिर्फ जाति की ही लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने जातियों और स्वर्ण वर्ग के लोगों की भी लड़ाई लड़ने का काम किया जो गरीब वर्ग से आते हैं। तो हम लोग हमेशा से आरक्षण से बचा रहे और मजबूती से हम लोग इस बात को उठाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर। और दूसरी बात ये कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पे गठबंधनों के ना मायने समाप्त हो गए, अब कोई मायना बचा नहीं है गठबंधनों। बिहार ने बैक टू बैक देखा है कि आप गठबंधन चुनाव से पहले किसी और के साथ बनाते हैं और चुनाव आप किसी और के साथ लड़कर सरकार आप किसी और के सरकार चलाई गई एनडीए के साथ। 20 का मैंडेट एनडीए के साथ सरकार ही चला रहे महागठबंधन के साथ। तो ऐसे में मेरे प्रदेश में गठबंधनों के कोई मायने बचे नहीं, इसीलिए पार्टी अपनी ताकत को मजबूत करने का काम कर रही है। इसीलिए फिलहाल प्रस्ताव है जिसको कार्यकारिणी के समक्ष रखा गया।